हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 210 यानी 210, जिसमें हम देखेंगे अपना नया विषय लिंग। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। प्रश्न है पहला, गौर करें, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी संस्कृत भाषा का शब्द है। दोस्तों, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का, जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान, प्रतीक आदि। क्या? चिन्ह या निशान या प्रतीक। ठीक है, ये अर्थ है किसका? लिंग शब्द का। ठीक, हिंदी में अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक, सभी शब्द चेतन और अचेतन। ठीक है, चेतन और अचेतन सभी प्रकार के ऐसे शब्द इन्हीं लिंगों में विभक्त होते हैं। ठीक है, किसमें? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। ध्यान रखेंगे, संस्कृत में एक अन्य लिंग भी है। कौन सा? नपुंसक लिंग। ठीक है, तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जबकि हिंदी में 2 होते हैं। हिंदी में 2 कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत में 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, ध्यान दें। तो आगे देखें व्याख्या। सभी संज्ञाएं, ध्यान से सुनना, जितनी भी संज्ञाएं हैं। संज्ञाएं क्या है? इस दुनिया में जो कुछ भी, जिसका भी नाम है, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी चीज जिनका भी नाम है, ठीक है, और भाव, इनको मिलाकर ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे संज्ञाएं हैं। ठीक है, और ये सभी 3 लिंगों में विभक्त हैं। ठीक, संस्कृत में एक ही वस्तु, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं। संस्कृत में एक ही वस्तु या व्यक्ति के वाचक शब्द अलग अलग लिंगों के हैं। ध्यान से सुनना, संस्कृत में मान लीजिए कोई एक वस्तु है या फिर कोई एक व्यक्ति है, तो उसके जो वाचक शब्द है ना, वाचक क्या? यानी कि सूचक शब्द एक तरह से। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है शब्दों के बारे में। ठीक है, तो वह भिन्न भिन्न लोगों के हैं, भिन्न भिन्न लिंगों के हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देखें दोस्तों, संस्कृत में एक शब्द है तटः। ठीक है, तटः, तो इसके लिए शब्द है कौन सा? तटी या फिर तटतम, तटम, तटी, तटम। ठीक है, तीनों का अर्थ, यहाँ पर 3 शब्द एक साथ लिए गए हैं। कौन कौन से? तटः, तटी और तटम। ये 3 शब्द ध्यान से सुनना, फिर से दोहरा रही हूं। तटः, तटी और तटम, तीनों का अर्थ क्या है? तट है। तीनों का अर्थ है दोस्तों तट। ठीक है, चाहे आप तटः इस्तेमाल करें, चाहे तटी इस्तेमाल करें, चाहे फिर तटम शब्द इस्तेमाल करें, तीनों का एक अर्थ निकलेगा तट। ठीक, इसी प्रकार ध्यान दें, दारा, भार्या, कलत्रम, तीनों का अर्थ क्या है? स्त्री है। क्या है? तीनों का अर्थ है स्त्री। कुछ भी ऐसे शब्द हैं दोस्तों, जिनका अर्थ भेद से लिंग भेद होता है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे। इनके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका अर्थ भेद जान लेने पर, ठीक है, लिंगों का भेद हमें पता चल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, ध्यान दें, एक शब्द है यहाँ पर मित्र शब्द। ठीक है, मित्र शब्द। ठीक है, सखा का बोधक होने से नपुंसक लिंग हो जाता है। ठीक है, मित्र शब्द है, मित्र। ठीक है, ये लड़का भी हो सकता है
ये लड़की भी, जैसे लड़का लड़की ना इस्तेमाल करके आप शब्द इस्तेमाल करें, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी, मित्र दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका अर्थ निकल रहा है सखा। मित्र मीन्स सखा, तो सखा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यह कैसा शब्द है? नपुंसक लिंग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई पद का नाम हो, कोई प्रोफेशन हो। ठीक है, ध्यान रखें, मित्र, दोस्त, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द भी होते हैं, बर्फ जैसे शब्द, तो ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। ठीक, ध्यान रखें। इसके अलावा एक शब्द है यहाँ पर सूर्य। सूर्य का बोधक होने से, ठीक है, पुल्लिंग हो जाता है। सूर्य का बोधक होने से पुल्लिंग हो जाता है। और संस्कृत के प्रत्येक शब्द का लिंग कैसा है? निश्चित है। संस्कृत में ध्यान से सुनना, प्रत्येक शब्द का लिंग कैसा है? सुनिश्चित है। ठीक है, यानी कि निश्चित है, पहले से निश्चित है, इसे हम बदल नहीं सकते, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम इसमें नहीं कर सकते, यह बड़ी बात है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ बतानी जरूरी थी। ठीक, हमारा अगला शब्द है दोस्तों, क्या है? ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग शब्द बताना है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, माधुर्य। माधुर्य शब्द कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। तो व्याख्या देखें, माधुर्य पुल्लिंग शब्द है, जबकि इसके अलावा ऑप्शन में लगन, मीमांसा और आहट, ये सभी क्या हैं? ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, लगन, मीमांसा और आहट, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, इनमें से पुल्लिंग शब्द कैसा शब्द है? तो ऑप्शन सी, पुल्लिंग शब्द पूछ रहे हैं कौन सा शब्द है, कैसा शब्द नहीं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चाहे स्त्री का बुढ़ापा हो चाहे पुरुष का बुढ़ापा हो, ये दोनों ही कैसे होते हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, यानी बुढ़ापा आता है ना कि बुढ़ापा आती है। ठीक है, बुढ़ापा आता है ना कि बुढ़ापा आती है। तो आप बोल करके देख लें, आपको शब्दों की पहचान हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बुढ़ापा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जबकि दया, निर्धनता, दुर्घटना, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर, ध्यान दें। बुढ़ापा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, बाकी शेष स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, जिन भाववाचक संज्ञाओं के, ध्यान से सुनना, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, आव, पन, वा, पा, फिर से सुने, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, ठीक है, आव, पन, वा, पा आदि शब्द होते हैं, वहां पर पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बढ़ावा इत्यादि। ठीक है, गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बढ़ावा, ये सभी कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अब देखते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करेंगे। हमारे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गौर करें। जैसे कुछ शब्द हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। बंदूक, बकवास, बंदूक चलती है, बकवास करते हैं। ठीक है, यह बकवास होती है। ठीक है, बगल, बचत होती है, बदबू फैलती है, बनावट की जाती है, बारात आती है, बधाई दी जाती है, बर्फ, बहार, बहा, बातचीत, बागडोर, बारिश, बाढ़, बुद्धि, बूंद, बैठक, बोतल, बौछार आदि कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंदूक, बकवास, बगल, बचत, बदबू, बनावट, बारात, बधाई, बर्फ, बहार, बहा, बातचीत, बागडोर, बारिश, बाढ़, बुद्धि, बूंद, बैठक, बोतल, बौछार आदि, ये सभी कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद है दोस्तों शब्द, ध्यान से देखें। दंगा फैलाया जाता है, दंड दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है, दर्पण
लगाया जाता है, ठीक है, या देखा जाता है। दफ्तर खोला जाता है, दरबार पूजा जाता है, ठीक है, दस्तखत किए जाते हैं, ठीक, दहेज दिया जाता है, दांत निकाले जाते हैं, ठीक, दाग हटाए जाते हैं, ठीक। तो ऐसे ही दानव, दाम, दही, दास, दिन, दिमाग, दिल, ठीक है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ठीक है। तो खैर यहाँ पर मजाक की बात है ये। दिल कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। दिल खोलकर देखिए, आता है ना एड टीवी में, दिल खोलकर देखिए, ठीक। तो दिल, ठीक है, दिल यानी कि मेरा दिल बड़ा है, आपका दिल बड़ा है, हम ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही दीप जलाया जाता है, ठीक है, दीपक जलाया जाता है, ठीक। दूध, दृश्य, देशाटन, दूतावास, देहात, दैत्य, देश, द्वार, द्वेष इत्यादि कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दंगा, दंड, दबाव, दर्जा, दर्पण, दफ्तर, दरबार, दस्तखत, दहेज, दांत, दाग, दानव, दाम, दही, दास, दिन, दिमाग, दिल, दीप, दीपक, दूध, दृश्य, देशाटन, दूतावास, देहात, दैत्य, देश, द्वार, द्वेष इत्यादि ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। इनके अलावा दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर कुछ और शब्द हैं, ध्यान दें। नकत, नक्षत्र, नगर, नमक, नल, नाखून, नियम, निवास, निवेदन, निशान, निष्कर्ष, नींबू, नीर, नीलम, नृत्य, नेत्र, नेहर, न्याय, न्यास इत्यादि कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों, पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे। नकत, नक्षत्र, नगर, नमक, नल, नाखून, नियम, निवास, निवेदन, निशान, निष्कर्ष, नींबू, नीर, नीलम, नृत्य, नेत्र, नेहर, न्याय, न्यास इत्यादि कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी सारस। सारस कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सारस में कैसा शब्द है? सारस एक पुल्लिंग शब्द है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें व्याख्या पर। सारस कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, और बाकी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले जैसे अनाजों के नाम, ध्यान से सुने, अनाजों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, गेहूं, चावल, बाजरा ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों। कैसे? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या? ध्यान से सुने। कुछ अनाज ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे अरहर, सरसों, मकई, मूंग इत्यादि। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कुछ दालें, जो दालें होती हैं वो हमारी किस में आती हैं? वो आती हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है, अनाज है लेकिन स्त्रीलिंग में है, ठीक। तो अरहर, सरसों, मकई, मूंग ये सब कैसे अनाज हैं? स्त्रीलिंग वाले हैं, ठीक, स्त्रीलिंग शब्द है ये, ठीक है, ध्यान दें। अब देखते हैं दोस्तों इसका दूसरा बिंदु, गौर करेंगे दोस्तों अगले बिंदु पर। संकट, संकलन, संकेत, संकोच, संख्या, संगठन, संगम, संगीत। एक बार फिर से सुने। संकट, संकलन, संकेत, संकोच, संख्या, संगठन, संगम, संगीत। इनके अलावा दूसरी पंक्ति में देखें, संगठन, संचय, संचार, संयोग, संतुलन, संदेह, संन्यास, संपर्क, ठीक है। फिर से सुनेंगे इसी पंक्ति को। संगठन, संचय, संचार, संयोग, संतुलन, संदेह,
संन्यास, संपर्क। ठीक है, इनके अलावा अगली पंक्ति देखें, संबंध, संयम, संवर्धन, संविधान, संस्थान, संहार, सत्तु, सत्र। एक बार फिर से सुने, संबंध, संयम, संवर्धन, संविधान, संस्थान, संहार, सत्तु, सत्र। ठीक, अब देखें अगली पंक्ति, सूत, सदन, सदावर्त, सफर, समीर, सर, सर्कस, सरसिज, सरोहर। एक बार फिर से सुनेंगे, सूत, सदन, सदावर्त, सफर, समीर, सर, सर्कस, सरसिज, सरोहर। ठीक, अब देखें अगली पंक्ति, ध्यान दें दोस्तों, सलाम, रवैया, सहयोग, सहारा, साक्ष्य, साग, साधन, साया, सार। एक बार फिर से सुने, सलाम, सलाम, सवैया, सलाम, सवैया, सहयोग, सहारा, साक्ष्य, साग, साधन, साया, सार। अब देखें अगली पंक्ति, फिर है दोस्तों, श्रृंगार, सिंगार, सिंदूर, सियार, सिर, सिरका, सिल्क, सींग, सीप, सुधांशु। एक बार फिर से देखें, सिंगार, सिंदूर, सियार, सिर, सिरका, सिल्क, सींग, सीप, सुधांशु। अब देखें अगले शब्द, सुमन, सुर, सुअर, सूचीपत्र, सूत्र, सूना, सूद, सूप, सेतु, सेब। एक बार फिर से सुने, सुमन, सुर, सुअर, सूचीपत्र, सूत्र, सूना, सूद, सूप, सेतु, सेब। फिर है दोस्तों, सेवन, सोच, सोना, सोफा, सोम, सोठा, सोहर यानी कि गीत। सोहर मीन्स होता है गीत। ठीक, ऐसे ही सौजन्य। एक बार फिर से सुने, सेवन, सोच, सोना, सोफा, सोम, सोठा, सोहर यानी गीत, ऐसे ही सौजन्य। ठीक, अगली पंक्ति देखें दोस्तों, सौभाग्य, सौरभ, सौहार्द, स्तंभन, स्तर, स्थल, स्पंदन, स्पर्श। ठीक है, एक बार फिर से सुने, सौभाग्य, सौरभ, सौहार्द, स्तंभन, स्तर, स्थल, स्पंदन, स्पर्श। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी शब्द हैं। कैसे, देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। इसके अलावा शब्द हैं यहाँ पर स्फोट, स्मारक, स्वत्व, स्वरूप, स्वर्ग, स्वर्ण, स्वांग, स्वाद। एक बार फिर से सुने, स्फोट, स्मारक, स्वत्व, स्वरूप, स्वर्ग, स्वर्ण, स्वांग, स्वाद। कैसे शब्द हैं ये सभी? ये सभी शब्द हैं दोस्तों पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे, अभी तक मैंने वीडियो में जितने शब्द कराए, अभी इस वाली व्याख्या में, तो ये सभी कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर, ध्यान दें, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है ऑप्शन बी, अरहर। ठीक है, ये अनाजों का एक अपवाद है जिसमें दालें कैसी होंगी? स्त्रीलिंग होंगी। ठीक है, तो अरहर की दाल बनाई जाती है, तो ये कैसा शब्द है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाकी इसके अलावा चना, बाजरा, ठीक है, ये कैसे हैं? ठीक है, ये सभी, ये दोनों शब्द पुल्लिंग है। ठीक, बाकी उड़द की दाल का ये एक तरह की दाल है। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया है, यानी कि अरहर की दाल। लेकिन जो संशोधित उत्तर कुंजी आई थी, इसमें गलत बताते हुए इस प्रश्न को इन्होंने मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया, जबकि पहले जारी उत्तर कुंजी में क्या था? सही उत्तर था ऑप्शन बी, अरहर की दाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अरहर कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे,
इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो नेगेटिव वाला प्रश्न है, गौर करें। ऑप्शन ए बनावट, बनावट शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि बनावट की जाती है, ठीक है, ना कि बनावट किया जाता है। ठीक, गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखें प्रश्न की व्याख्या। बाकी अन्य ऑप्शन में है छाता, ठीक है, सूर्य, अमरूद, ये सभी कैसे शब्द हैं दोस्तों? छाता, सूर्य, अमरूद, ठीक है, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। ध्यान देंगे व्याख्या पर, गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या पर ध्यान दें। बनावट पुल्लिंग शब्द नहीं है, कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। बनावट पुल्लिंग शब्द नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी शेष पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें दोस्तों, ध्यान देंगे। बंडल, ठीक है, बंडल, बीड़ी का बंडल, ठीक है, आपके पापा मंगाते होंगे बीड़ी का बंडल दुकान से, ठीक है, तो क्या बोलते हो दुकान पे जाते हो तो कि बीड़ी का बंडल दे दो, ठीक है। तो बीड़ी क्या है? बीड़ी एक स्त्रीलिंग शब्द है, बीड़ी पी जाती है, जबकि बीड़ी का बंडल पुल्लिंग शब्द है। बंडल कैसा है? पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो आपको ऐसे ही शब्दों को समझना है दोस्तों। अपने दैनिक जीवन से जोड़कर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो गौर करें, बंडल, बंदरगाह, ध्यान से सुनेंगे। बंदरगाह, बखान, बबूल, बखिया, बचपन, बचाव, बड़प्पन, बर्तन, बर्ताव, बल, बलात्कार, बहलाव, बहाव, बहिष्कार, बटेर, बांध, बांस, बाग, बाज, बाजा, बाट, बाजार, बादाम, बाल, बाहुल्य, बिछावन, बीज, बिल, बुखार, बूंद, बेत, बेलन, बेला, बेसन, बोझ, बोल, ब्योरा इत्यादि कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों। एक बार फिर से सुनेंगे सभी शब्दों को, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। बंडल, बंदरगाह, बखान, बबूल, बखिया, बचपन, बचाव, बड़प्पन, बर्तन, बर्ताव, बल, बलात्कार, बहलाव, बहाव, बहिष्कार, बटेर, बांध, बांस, बाग, बाज, बाजा, बाट, बाजार, बादाम, बाल, बाहुल्य, बिछावन, बाज, बीज, बिल, बुखार, बूंद, बेत, बेलन, बेला, बेसन, बोझ, बोल, ब्योरा इत्यादि कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ें एक एक शब्द को, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए मजा, मजा कैसा शब्द है? मजा शब्द है पुल्लिंग। कभी भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं मजा आ गया, ना कि हम ये कहते कि मजा आ गई, ठीक है। जब हमें कोई पिक्चर अच्छी लगती है, मूवी या कोई जोक अच्छा लगता है, तो हम हंसते हैं खूब जोर से, ठीक है, और कहते हैं कि मजा आ गया, ठीक है। तो मजा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ठीक है। ऐसे ही और शब्द देखें, सजा, सजा दी जाती है, स्त्रीलिंग है, ठीक। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। मजा पुल्लिंग शब्द है, कैसा शब्द? पुल्लिंग शब्द है। बाकी के स्त्रीलिंग शब्द हैं, ऑप्शन में जो भी शब्द हैं वे सभी स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। सजा, कजा, ठीक है, रजा, ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करेंगे। मंच, मंचन, मंडन, मंतव्य, मंत्रिमंडल, मकबरा, मकरंद, मजमा, मजीरा, मटर, मसूर, मठ, मतलब, मद, मध्य, मच्छर, मंसूबा, मनोवेग, मरहम, मरोड़, मवेशी, मले, मलेगिरी, मलाल, मवाद, महुआ, माघ, माजरा, मातम, मिजाज, मील, मुकदमा, मुरब्बा, मुकुट, मूंगा, मृग, मेघ,
मेवा, मोक्ष, मोड़, मोती, मोतीचूर, मोम, मोर, मोह, मौन, म्यान इत्यादि कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे सभी शब्दों को, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। मंच, मंचन, मंडन, मंतव्य, मंत्रिमंडल, मकबरा, मकरंद, मजमा, मजीरा, मटर, मसूर, मठ, मतलब, मद, मध्य, मच्छर, मंसूबा, मनोवेग, मरहम, मरोड़, मवेशी, मले, मलेगिरी, मलाल, मवाद, महुआ, माघ, माजरा, मातम, मिजाज, मील, मुकदमा, मुरब्बा, मुकुट, मूंगा, मृग, मेघ, मेवा, मोक्ष, मोड़, मोती, मोतीचूर, मोम, मोर, मोह, मान, मयान इत्यादि सभी शब्द कैसे शब्द हैं दोस्तों? पुल्लिंग शब्द हैं। ध्यान रखेंगे पुल्लिंग शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे क्या है? निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी दारा। दारा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हवा चलती है, कोयल कूकू करती है, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, दारा, दारा कैसा शब्द है? पुल्लिंग। देखते हैं दोस्तों प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। संस्कृत में भार्या, ध्यान से सुने, भार्या, दारा एवं कलत्र ये तीन शब्द हैं। कौन से? भार्या, दारा, कलत्र ये तीन शब्द हैं जो कि पत्नी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। किसके लिए? पत्नी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। संस्कृत में तीन शब्द, भार्या, दारा एवं कलत्र। ठीक, लेकिन दारा कैसा शब्द है? दारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, भार्या कैसा शब्द है? भार्या स्त्रीलिंग शब्द है। और कलत्र कैसा शब्द है? नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्त्री के लिए तीन शब्द संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं, भार्या, दारा, कलत्र, लेकिन तीनों ही अलग अलग लिंगों के शब्द हैं। ठीक, दारा पुल्लिंग शब्द है, ठीक, भार्या स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि कलत्र नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों, गौर करें। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, गौर करें। हकीकत, हकीकत बयां की जाती है। ठीक है, ध्यान रखें। हड़प, हड़प लिया जाता है। ठीक है, हड़ताल की जाती है, हड़प ली जाती हैं, चीजें हड़प ली जाती हैं, हड़ताल की जाती है, हत्या की जाती है दोस्तों, हद पार की जाती है, हलचल मचा दी जाती है, हवा चलती है। ठीक है, हाँक यानी कि गाय और भैंसे हाँकी जाती हैं। ठीक है, फिर है हाय, हाय दी जाती है दोस्तों। ठीक, हाथ, ऐसे ही हालत। ठीक है, हिंसा, हिचक, हिदायत, हींग। ठीक है, सब्जी में हींग डालते हैं ना, वही हींग। हिम्मत, हल्दी, हैसियत, हैसियत बताई जाती है। ठीक, होड़ा, होड़ा ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। हकीकत, हड़प, हड़ताल, हत्या, हद, हलचल, हवा, हाँक, हाय, हाट, हालत, हिंसा, हिचक, हिदायत, हींग, हिम्मत, हल्दी, हैसियत, होड़ा इत्यादि कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, और ये संस्कृत में जो भार्या, दारा और कलत्र ये तीन शब्दों को लेकर जो अलग अलग शब्द बताए हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो गौर करेंगे दोस्तों सभी बातों पर। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।